आज हम सनातन धर्म के महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का पवित्र पाठ करने जा रहे हैं। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को समझने और सही दिशा में चलने की प्रेरणा देने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत है। इस ग्रंथ में जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति में हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। आइए श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों को सुनें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपका स्वागत है दोस्तों, आपके अपने चैनल रहस्यमयी पन्ने पर। तो बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों सेनाएं एक युद्ध के लिए तैयार होकर एकत्र हुई थीं, जो अपरिहार्य था। फिर भी इस श्लोक में राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि उनके पुत्र और उनके भाई पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे थे। यह तो स्पष्ट था कि वे युद्ध करेंगे, फिर भी उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। अंधे राजा धृतराष्ट्र के अपने बेटों के प्रति प्रेम ने उनकी आध्यात्मिक बुद्धि को धुंधला कर दिया था और उन्हें सद्गुणों के मार्ग से भटका दिया था। उन्होंने हस्तिनापुर के राज्य को अपने असली उत्तराधिकारियों, अपने भाई पांडु के पुत्रों पांडवों से छीन लिया था। अपने भतीजों के प्रति किए गए अन्याय के लिए दोषी महसूस करते हुए उनकी अंतरात्मा उन्हें इस युद्ध के परिणाम के बारे में चिंतित करती थी। धृतराष्ट्र द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द धर्म क्षेत्र, धर्म, पुण्य आचरण की भूमि उस दुविधा को दर्शाते हैं जिसका वे सामना कर रहे थे। शतपथ ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र का वर्णन कुरुक्षेत्रम देव यज्ञम के रूप में किया गया है, जो अनुष्ठानों का विवरण देने वाली वैदिक पुस्तक है। इसका अर्थ है कुरुक्षेत्र दिव्य देवताओं का बलिदान क्षेत्र है, इसलिए इसे धर्म को पोषित करने वाली पवित्र भूमि माना जाता था। धृतराष्ट्र को डर था कि पवित्र भूमि उनके बेटों के मन को प्रभावित कर सकती है। अगर यह विवेक की क्षमता जगाती है तो वे अपने चचेरे भाइयों को मारने से दूर हो सकते हैं और युद्ध विराम के लिए बातचीत कर सकते हैं। शांतिपूर्ण समझौते का मतलब था कि पांडव उनके लिए बाधा बने रहेंगे। उन्हें इन संभावनाओं पर बहुत निराशा हुई। इसके बजाय उन्होंने चाहा कि यह युद्ध हो। वह युद्ध के परिणामों के बारे में अनिश्चित थे, फिर भी अपने बेटों के भाग्य का निर्धारण करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने संजय से युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं की गतिविधियों के बारे में पूछा। संजय ने धृतराष्ट्र की चिंता को समझा, जो यह आश्वासन चाहते थे कि युद्ध अवश्य होगा। संजय ने यह बताकर उनकी चिंता को कम करने की कोशिश की कि पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार सैन्य दल में खड़ी है। फिर उन्होंने उन्हें बताया कि उनका बेटा दुर्योधन युद्ध के मैदान में क्या कर रहा था। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उनके सबसे बड़े बेटे दुर्योधन ने हस्तिनापुर राज्य पर शासन किया। महाभारत में उसे स्वभाव से बहुत असभ्य, अहंकारी, दुष्ट और क्रूर बताया गया है। बचपन से ही उसे पांडवों से सख्त नफरत थी और वह उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वह जानता था कि हस्तिनापुर के पूरे राज्य पर बिना किसी चुनौती के शासन करने के लिए उसे उन्हें खत्म करना होगा। हालांकि युद्ध के मैदान में खड़े होकर जब उसने पांडवों की विशाल सेना देखी तो वह हैरान रह गया। उसने पांडवों को कम आंका था। उन्होंने जो सैन्य शक्ति जुटाई थी वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास सम्मान देने के बहाने से गया था, लेकिन उसका असली उद्देश्य अपनी घबराहट को कम करना था। अपने गुरु की ओर उसका कदम यह भी दर्शाता है कि पांडव सेना की विशाल सैन्य संरचना ने उसे घबरा दिया था और अब वह इस युद्ध के परिणाम से भयभीत था। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पांडव सेना की कुशलता से व्यवस्थित सैन्य टुकड़ी को देखने के लिए कहा, जिसका नेतृत्व उनके सेनापति धृष्टद्युम्न कर रहे थे, जो राजा द्रुपद के पुत्र थे। वह भी द्रोणाचार्य के शिष्यों में से एक थे। दुर्योधन अपने गुरु को अतीत में की गई गलती की याद दिला रहा था। कई साल पहले द्रोणाचार्य ने पांडवों के साथ मिलकर राजा द्रुपद को युद्ध में हराया था और उनका आधा राज्य छीन लिया था। अपनी हार का बदला लेने के लिए द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जिसे वरदान मिला था
कि वह भविष्य में द्रोणाचार्य को मार देगा। हालांकि द्रोणाचार्य को पता था, लेकिन जब उनसे धृष्टद्युम्न के सैन्य प्रशिक्षण के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने बहुत विनम्रता से स्वीकार कर लिया और अपने शिष्य को निष्पक्ष रूप से अपना सारा ज्ञान प्रदान किया। दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहा था कि भले ही धृष्टद्युम्न उनका शिष्य था, लेकिन वह द्रुपद का पुत्र भी था जिसे उसे मारने का वरदान प्राप्त था। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि अतीत की तरह अब जब वे युद्ध के मैदान में थे तो द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के प्रति नरम न हो जाएं। देखो, उनकी पंक्तियों में कई शक्तिशाली योद्धा हैं, जैसे युयुधान, विराट और द्रुपद, जो शक्तिशाली धनुष धारण करते हैं और सैन्य कौशल में भीम और अर्जुन के बराबर हैं। धृष्टकेतु, चैकितान, काशी के वीर राजा पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे निपुण योद्धा भी हैं, सभी श्रेष्ठ पुरुष। उनकी पंक्तियों में साहसी युद्धामन्यु, वीर सुभद्रा के पुत्र उत्तमौजा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी महान योद्धा प्रमुख हैं। के कारण दुर्योधन को पांडव सेना वास्तविकता से कहीं ज्यादा बड़ी लग रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके विरोधी इतने सैन्य कौशल वाले योद्धाओं की सेना जुटाएंगे जो युद्ध में दुर्जय होंगे। आसन्न आपदा के डर से उसने पांडव पक्ष में एकत्र सभी महारथियों, ऐसे योद्धा जो अकेले 10,000 साधारण योद्धाओं के बराबर ताकतवर थे, के नाम गिनाने शुरू कर दिए। वे सभी असाधारण नायक और महान सेनापति थे जो वीरता में उसके चचेरे भाई अर्जुन और भीम के बराबर थे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के प्रधान सेनापतियों के विषय में भी सुनिए, जो नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से योग्य हैं। अब मैं तुम्हें उनका वर्णन सुनाता हूं। द्रोणाचार्य सैन्य विज्ञान के शिक्षक थे और वास्तव में योद्धा नहीं थे। हालांकि वे कौरव सेना के सेनापतियों में से एक के रूप में युद्ध के मैदान में थे। एक अहंकारी दुर्योधन ने अपने गुरु की निष्ठा पर भी संदेह किया। चालाक दुर्योधन ने जानबूझकर अपने गुरु को द्विजोत्तम, द्विजों में श्रेष्ठ या ब्राह्मण कहकर संबोधित किया। द्रोणाचार्य के लिए उनका अपमानजनक और दिखावटी अनुस्मारक यह था कि यदि उन्होंने इस युद्ध में अपनी वीरता नहीं दिखाई तो उन्हें एक नीच ब्राह्मण माना जाएगा, जो केवल राजा के महल में बढ़िया भोजन और शानदार जीवन शैली में रुचि रखता था। फिर अपने कटु शब्दों को छिपाने तथा अपने गुरु और स्वयं का मनोबल बढ़ाने के लिए दुर्योधन ने कौरव पक्ष के सभी महान सेनापतियों के नाम लेने शुरू कर दिए तथा उनकी वीरता और सैन्य विशेषज्ञता का वर्णन किया। आपके भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे व्यक्तित्व हैं जो युद्ध में हमेशा विजयी होते हैं। इसके अलावा कई अन्य वीर योद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। वे सभी युद्ध कला में कुशल हैं और विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं। हमारी सेना की शक्ति असीमित है और हम पितामह भीष्म द्वारा सुरक्षित रूप से संगठित हैं, जबकि भीम द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित पांडव सेना की शक्ति सीमित है। कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह थे। एक असाधारण योद्धा होने के अलावा उन्हें एक असाधारण वरदान भी प्राप्त था। वे अपनी मृत्यु का समय चुन सकते थे। इसका मतलब था कि वे व्यावहारिक रूप से अजेय थे। दुर्योधन को लगा कि भीष्म के नेतृत्व में उनकी सेना अजेय थी, जबकि पांडव सेना दुर्योधन के कट्टर दुश्मन भीम द्वारा सुरक्षित थी। इसलिए उसने अपने दादा भीष्म की ताकत की तुलना अपने चचेरे भाई भीम से करना शुरू कर दिया। जैसा कि कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका अर्थ है कि जब अंत निकट आता है तो अहंकारी लोग अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने में विनम्र होने के बजाय घमंड में लिप्त हो जाते हैं। भाग्य की यह दुखद विडंबना यहाँ दुर्योधन के आत्म प्रशंसापूर्ण कथन में परिलक्षित होती है कि भीष्म द्वारा सुरक्षित उनकी सेना की ताकत असीमित थी। हालांकि कौरव और पांडव दोनों ही भीष्म के पोते थे और कुरु परिवार के सबसे बुजुर्ग जीवित सदस्य होने के नाते वह उनके कल्याण के बारे में चिंतित थे। वह पांडवों के प्रति दयालु थे, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन और उसके विषयों के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता से बंधे थे। इसलिए आधे मन से उन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व उनके खिलाफ किया। भीष्म को यह भी पता था कि इस धर्म युद्ध में दुनिया के सभी महान योद्धाओं के साथ साथ
स्वयं भगवान कृष्ण भी मौजूद थे। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका मतलब था कि धर्म उनके पक्ष में था और पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ताकत अधर्म को जीत नहीं दिला सकती थी। उन्होंने हस्तिनापुर राज्य और उसकी प्रजा की रक्षा करने और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की शपथ ली थी। भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व किया, भले ही उन्हें उनके गलत कामों के बारे में पता था। भीष्म का यह निर्णय उनके चरित्र की मजबूती और रहस्यमय व्यक्तित्व को दर्शाता है। अतः अब मैं कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आह्वान करता हूं कि वे पितामह भीष्म को पूर्ण सहयोग दें तथा अपनी अपनी रणनीतिक सीमाओं की रक्षा करें। दुर्योधन ने सभी कौरव सेनापतियों से आग्रह किया कि वे भीष्म पितामह के आसपास रहें और उन्हें सैन्य दल में अपनी अपनी स्थिति की रक्षा करते समय पूरा समर्थन दें। दुर्योधन ने भीष्म की अजेयता को एक लाभ के रूप में देखा और इसे अपनी सेना के लिए ताकत और प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। तत्पश्चात कुरुवंश के महापुरुष यशस्वी कुल पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जना की और बहुत जोर से शंख बजाया, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन के पास जीतने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विपरीत दिशा में थे। हालांकि उन्होंने अपने पोते की चिंता को समझा और उसे खुश करने के लिए उन्होंने जोर से शंख बजाया। पुराने दिनों में युद्ध के मैदान में शंख बजाना युद्ध की शुरुआत का संकेत था। दुर्योधन को यह भी पता चला कि भीष्म कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और वह कर्तव्य निष्ठा से लड़ेंगे और किसी भी तरह की चोट से नहीं बचेंगे। तत्पश्चात अचानक शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा नरसिंगे बजने लगे और उनकी सम्मिलित ध्वनि अत्यधिक भयानक थी। भीष्म की युद्ध के लिए पुकार सुनकर कौरव सेना के सभी लोग भी उत्सुकता से विभिन्न वाद्य बजाने लगे, जिससे कोलाहलपूर्ण ध्वनि उत्पन्न हुई। शंख का अर्थ है शंख, पणव का अर्थ है ढोल, आनक का अर्थ है ढोल, भ्रेया का अर्थ है बिगुल तथा गोमुख का अर्थ है नरसिंगे। इन सभी वाद्यों के एक साथ बजने से बहुत शोरगुल मच गया।